हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है डेरिवेटिव्स एज अ रेट ऑफ मेजर का लेक्चर वन अपन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करा था। आज अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। देखो, क्वेश्चंस की मेन बातों को हाईलाइट करते हुए चलेंगे। फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ चेंज किसका? एरिया का। किसकी बात हो रही है? सर्कल की। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? रेडियस। ऑब्वियसली सर्कल का जो एरिया है वो रेडियस पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। अच्छा, एक और बात, अगर आप लोगों को फॉर्मूले वगैरह ढंग से याद नहीं रहते तो मैं उसका भी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको 2 डायमेंशनल फिगर्स और 3 डायमेंशनल फिगर्स सबके फॉर्मूलेस कवर अप हो जाएंगे। उस वीडियो के थ्रू आपको सारे फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे, है ना। अच्छा, अब आगे क्या गिवन है? रेडियस व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन के बारे में लिखते हैं। हम यहां सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि आर है हमारा रेडियस। नेक्स्ट बात हम अज्यूम करेंगे कि ए है हमारे लिए एरिया। आर है रेडियस और ए है एरिया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड करो, क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि डी ए। एरिया में क्या चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि अपॉन में डी आर, ठीक है। व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ गिवन में क्या लिखेंगे कि हमें यहाँ पे रेडियस को क्या यूज करना है? 1 सेंटीमीटर। कभी भी गलती से भी एरिया का फॉर्मूला लिख के पहले रेडियस को पुट मत कर देना, वो बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे आप, है ना। हमेशा आप पहले फंक्शन क्रिएट करो एरिया का, उसके बाद उसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करने के बाद पुट करोगे, है ना। कॉमन सेंस की बात है। तो अब सबसे पहली बात, एरिया पाई आर स्क्वायर। रेडियस पहले क्यों नहीं पुट करना? क्यों मना कर रहा हूं मैं आपको? आपने आर की जगह 1 लिख दिया तो यार तो पूरा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका मतलब रेडियस चेंज होता जा रहा है लेकिन एरिया चेंज ही नहीं हो रहा। ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे? पहले डेरिवेटिव करेंगे। तो डी ए अपॉन डी आर, इसमें पाई कांस्टेंट है और डेरिवेटिव होगा सिर्फ वेरिएबल का। वेरिएबल है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2r। तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसके आगे हम यूनिट क्या लगाएं। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। एरिया है ना, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का यूनिट होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर क्या यूज करना है वो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, ठीक है। तो एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का सेंटीमीटर। यहां आंसर सही है क्या? नहीं, कुछ गिवन भी है। क्या गिवन है? आर की वैल्यू क्या है? 1 गिवन है। तो हम आर की जगह क्या करेंगे? 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम आर के यानी कि रेडियस की जगह क्या पुट करने वाले हैं? 1 पुट करने वाले हैं। तो ये हो गया डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रेडियस की जगह 1, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा क्या? 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ये कोई जरूरी नहीं कि रेडियस की जगह 1 ही आए, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। जैसे अगर रेडियस की जगह 6 हो जाता तो 6 2 आंसर हो जाता 12 पाई। इट्स अ बेसिक कॉमन सेंस, है ना। आप रेडियस को कुछ भी पुट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट, रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो स्लैश करके सेकेंड लिखा है ना, इसका मतलब ये रेडियस इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि सेकेंड, मिनट, आवर्स ये टाइम के लिए यूज होते हैं। एट व्हाट रेट इज इट सर्कमफ्रेंस इंक्रीजिंग? हमें निकालनी है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस। अब ये कॉमन बात है यार, रेडियस इंक्रीज होगा तो एरिया भी इंक्रीज होगा और सर्कमफ्रेंस भी इंक्रीज होगा। अब आते हैं क्वेश्चन के गिवन पे। सबसे पहले आप आर को मान लो रेडियस, ठीक है, और सी को मान लो क्या? सर्कमफ्रेंस। हम यहां सबसे पहले तो हमारे वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। अब हम आते हैं गिवन पे। क्या गिवन है हमें गिवन है डी आर अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मुझे गिवन है। अब मुझे क्या करना है? मुझे फाइंड करना है रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। दैट इज मुझे क्या फाइंड करना है? मैं वो यहां लिखूंगा, इट इज डी सी अपॉन डी टी।
सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यार यहाँ बोला तो नहीं गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर मैं क्यों मान के चल रहा हूँ? कॉमन सेंस यार, जब रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो सर्कमफ्रेंस भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। तो अब क्या करें, अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर, ठीक है। दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो डी सी अपॉन डी टी, 2 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, डी आर अपॉन डी टी, दोनों के अपॉन में डी टी है, इसलिए इनका आप एक्चुअल में डेरिवेटिव कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि वेरिएबल मैच ही नहीं हो रहे। तो डी आर अपॉन डी टी की जगह क्या करेंगे, जो गिवन है ना वो पुट कर देंगे। तो डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 0.7, ये हो गया कितना, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। हेंस ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या है हमारा फाइनल आंसर? 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बिल्कुल भी मत भूलना यूनिट लगाना, नहीं तो सब कुछ सही करने के बाद भी हाफ मार्क कट जाएगा, ठीक है ना, इसलिए यूनिट लगाना मत भूलना। सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि सर्कमफ्रेंस है और टाइम के लिए सेकेंड। आगे बढ़े, नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, फिर से देखो क्या दे रखा है, रेडियस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से रेडियस इंक्रीज हो रहा है। एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग, एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, जब रेडियस, जिस समय रेडियस है 10, ठीक है। तो वेरिएबल डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आर वेरिएबल है किसके लिए, रेडियस के लिए, फिर ए वेरिएबल है किसके लिए, एरिया के लिए, 2 वेरिएबल्स हो गए। अब आते हैं गिवन पे, ठीक है। अच्छा, आप टी भी वेरिएबल ले सकते हो टाइम के लिए, तो कॉमन सी बात है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन है रेडियस का रेट ऑफ चेंज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस इस रेट से चेंज हो रहा है। एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, व्हेन रेडियस इज 10, ब्रैकेट में लिख देंगे रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं एरिया के फॉर्मूले से, पाई आर स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे अब बताओ, पाई तो बाहर रहेगा ना, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, आर वेरिएबल का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में ही करना चाहिए ना वैसे तो, लेकिन यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो आपने ऐसी चीज ऑलरेडी डेरिवेटिव के टॉपिक में पढ़ी है ना, कितनी बार y ऐसे आता था, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते थे, क्वेश्चन अटकता था। तो अब यहाँ क्या करना है, याद है ना ये चीज, डी ए बाई डी टी फाइंड करना है, ठीक है, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का होता है 2x, वैसे आर स्क्वायर का 2r, और साथ में डी आर अपॉन डी टी, जैसे y में लगाते थे y डैश डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे ही r डैश डी आर अपॉन डी टी। अब क्या करें, अब गिवन लिख दो, बस लास्ट स्टेप ही तो बचा है, रेडियस की जगह 10 लिख दो और डी आर अपॉन डी टी की जगह 3 लिख दो, तो हो गया पाई 2 इंटू 10 और इंटू में 3, तो हो गया 60 और साथ में पाई, तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है 60 पाई, एरिया है ना ये, तो एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम है तो अपॉन में सेकेंड्स। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, फाइनल आंसर है ये। और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एरिया है, और सेकंड क्यों आ रहा है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। एक बार पॉज करो और खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट द रेट, ठीक है, शेप कौन सी है, स्क्वायर, जो साइड्स है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, किस रेट से 1.5, डिक्रीजिंग का मतलब है आपको माइनस यूज करना पड़ेगा। एट व्हाट रेट इज पेरीमीटर डिक्रीजिंग, हमें पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो पहले वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, x को मान लेते हैं अपन स्क्वायर की साइड, ठीक है, और p को मान लेते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर। क्लियर यहां तक, ये बात इजी है। अभी कह रहे हैं साइड्स आर डिक्रीजिंग, यानी कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करना है, dp अपॉन dt, ये मुझे फाइंड करना है, dp अपॉन dt। तो यार आपको उसके लिए स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए,
विच इज वेरी इजी। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, यही तो होता है, इतना सही तो होता है। तो अब आप क्या करो, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। अब हमने ये बात जज कैसे करी कि अपॉन में हर जगह dt चलेगा, यहां लिखा है ना सेकेंड, बस इतनी सी बात है। तो अब यहाँ 4 और माइनस का इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, तो आंसर हो गया अपना माइनस का 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो रेट ऑफ डिक्रीज इन पेरीमीटर इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हमसे पूछा जाए कि यार आंसर स्टेटमेंट में दो, वैसे तो स्टैंडर्ड तरीका होता है कि आप क्या दो, आंसर को स्टेटमेंट में दो। तो हम यहां लिखेंगे ROD यानी कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पेरीमीटर, पूरा लिखेंगे P नहीं, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जब आप यहाँ वर्ड लगा देते हो डिक्रीज, तो आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाते, है ना, एक ही बात होती है वो। नेक्स्ट, इफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर डिक्रीजिंग at the rate of this, then find what is the rate, at what rate is its area। ये area decreasing when its side is 8, ठीक है ना, यहाँ इनकम्प्लीट रह गया ये है अपना एरिया। इस बार हमसे एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा है। किसका रेट ऑफ चेंज पूछा है? एरिया का। ठीक है, क्वेश्चंस मार्क करते हैं। पहले तो साइड की बात हो रही है, स्क्वायर की, जो कि डिक्रीज हो रही है। किस रेट से डिक्रीज हो रही है? 1.5। ठीक है, एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया डिक्रीजिंग। एरिया का रेट ऑफ डिक्रीज निकालना है जब साइड की वैल्यू है 8। ये क्वेश्चन के मेन हाइलाइट्स हैं। तो हम यहाँ वही सिंबल लेते हैं, x तो क्या है हमारी स्क्वायर की साइड, और a क्या है? स्क्वायर का एरिया। क्लियर? अब आते हैं गिवन पे। क्या गिवन है? dx अपॉन dt, साइड इज डिक्रीजिंग, माइनस लगाएंगे, एट 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया डिक्रीजिंग व्हेन साइड इज 8। हमें निकालना है dA अपॉन dt में क्या चेंज आएगा, ठीक है, व्हेन साइड इज 8। जिस समय आपने डिक्रीज होते होते साइड को 8 मेजर करा, उस समय एरिया किस रेट से डिक्रीज हो रहा है ये बताना है। ठीक है, तो अब क्या करें? अब अपन यहाँ सबसे पहले गिवन वगैरह तो लिख ही चुके, अब आप यहाँ पे स्टार्ट करो एरिया के फॉर्मूले से। ये एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। अब यार वापस से हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमें समझा देता है कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। लिखा है ना सेकंड, तो ऑब्वियसली टाइम। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, और साथ में dx अपॉन dt। अब x की वैल्यू क्या है? 8, और dx अपॉन dt क्या है? माइनस का 1.5। तो 2 इंटू साइड है 8, और रेट ऑफ डिक्रीज इन साइड इज माइनस 1.5। तो 2 इंटू 1.5 होता है 3, और 8 3 होता है 24। तो हेंस dA अपॉन dt, ठीक है, dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब क्योंकि ये एरिया है तो आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो आप लिख दोगे सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। सो एरिया इज डिक्रीजिंग एट 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, किसकी बात हो गई अब यहाँ पे? वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है क्यूब के। ठीक है, फाइंड करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू एज यानी कि साइड, व्हेन एज इज 5। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एज जब एज की वैल्यू है 5। तो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। v क्या लेते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, किसका वॉल्यूम? कौन सी शेप चल रही है? क्यूब। और x क्या लेते हैं? एज ऑफ क्यूब। अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एज की वैल्यू 5, और हमें निकालना क्या है? dv अपॉन dx। ठीक है, व्हेन एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर यहां तक? ये चीज हमको फाइंड करनी है। तो क्या करें? वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब। करें डेरिवेटिव, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमने बात जज कैसे करी कि अपॉन में dx आएगा, यहां लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इट्स एज, इससे समझ आ गया। इक्वल टू d बाई dx ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? 5, तो यहां पुट कर दो 3 इंटू 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75। अब
आपने ऊपर क्या लिखा था, वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, और अपॉन में है एज, एज की यूनिट सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम इस रेट से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या, एज। नेक्स्ट, इफ एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, क्या लिखा है, एज इज इंक्रीजिंग, कौन सी शेप है, क्यूब, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में। एट व्हाट रेट इज इट्स, एट व्हाट रेट इज इट्स, क्या चीज होगी, वॉल्यूम, वॉल्यूम ही ले लेते हैं ना, इंक्रीजिंग व्हेन इट्स एज इज 10, फिर से मिसप्रिंट हो गया ये, अपन क्या करें यहाँ पे, एरिया ले ले, है ना, टोटल एरिया ले लेते हैं, चलो, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप एक बार कर चुके ना, इस क्वेश्चन को टोटल एरिया का बना देते हैं। एट व्हाट रेट इज इट्स टोटल एरिया, या दोनों ले लें, टोटल एरिया एंड वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन इट्स एज इज 10, दोनों बातें निकाल लेते हैं, चलो, और भी अच्छा लॉजिक डेवलप हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ ए लेंगे, क्या, एरिया, ए क्या लेंगे, एरिया, ए है आपका एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ध्यान रखना जब भी सिर्फ एरिया होता है तो टोटल सरफेस एरिया। वी लेंगे वॉल्यूम, और एक्स लेते हैं अपन एज। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है रेट ऑफ इंक्रीज इन एज, यानी कि dx अपॉन dt, ये है क्या, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और h की वैल्यू क्या है, 10, 10 की वैल्यू पे आपको क्या क्या निकालना है, यहां लिखते हैं टू फाइंड, फाइंड करना है dA अपॉन dt और साथ में dV अपॉन dt। व्हेन कब फाइंड करना है ये, व्हेन एज इज 10, जब आपकी एज की वैल्यू 10 है उस समय आपको ये चीज फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं टोटल एरिया के साथ, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टोटल एरिया इज 6x², दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, dA अपॉन dt इज इक्वल टू 6 d बाई dt ऑफ x², x² का डेरिवेटिव होता है 2x, और साथ में ये हो गया dx अपॉन dt, ठीक है, x की वैल्यू है 10 तो यहाँ 10 पुट हो जाएगा, dx अपॉन dt है 3 तो यहाँ 3 पुट हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 6 इंटू 2 इंटू एक्स की जगह 10 इंटू में 3, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 12 3 ज़ा 36 और एक 0, यानी कि आंसर हो गया 360। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है इसलिए सेकंड। आ गया समझ में, इजी है। अब क्या करना है, वॉल्यूम की बात करनी है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एक्स क्यूब, तो dV अपॉन dt क्या निकलेगा, ये 3x² डॉट dx अपॉन dt, है ना, याद रखना ये टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो ना, और एक्स क्यूब का कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लास्ट में dx अपॉन dt जरूर बचेगा। x की वैल्यू है कितनी, ढूंढो, ये रही 10 और dx बाई dt है 3, लिख दो यहाँ पे, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 और 2 0, तो ये आंसर हो गया कितना, 900। अब क्योंकि ये वॉल्यूम है तो यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर क्यूब, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है इसलिए सेकंड, तो आंसर हो गया 900। तो देखो वॉल्यूम भी कर दिया, एरिया भी कर दिया। आगे बढ़े, ए बलून इज ऑलवेज बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, स्फेरिकल यानी कि ये क्वेश्चन आ गया किस पे, स्फेयर पे, हैज अ वेरिएबल रेडियस, ठीक है, बैलून का रेडियस बढ़ता भी रहता है कम भी होता रहता है, वेरिएबल है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज निकालना है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। व्हेन रेडियस इज 10, जिस समय रेडियस 10 है। वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, v लेते हैं अपन वॉल्यूम किसका, बैलून का, और r ले लेते हैं अपन इसका रेडियस। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड करो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी कि dv अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि dr, ठीक है, व्हेन रेडियस इज 10, उस समय जब रेडियस की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक, ये क्वेश्चन की डिटेल हो गई। बस स्टार्ट करो, स्फेयर की शेप की वॉल्यूम याद रखो, 4/3 पाई r क्यूब,
कर दो डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में। क्यों लिखा है? विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। डीवी बाई डी आर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, और डी बाई डी आर किसका? आर क्यूब का। तो आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3r²। 3r² कर दो यहां पे 4/3 पाए 3r²। यार अब ये दोनों 3 तो कट गए ना। कौन से 3 की बात हो रही है? इन दो की। ये 3 और ये 3 तो कट गए, बचा क्या? 4 पाए r², है ना। तो dv अपॉन डी आर ये आ गया 4 पाए r²। अब यार r गिवन है क्या? वो ना 10, तो पुट कर दो 4 पाए और 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये हो गया 400 पाए। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है तो सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट। इफ द रेडियस ऑफ अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, फिर से स्फेयर शेप की बात हो रही है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट, रेडियस इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, रेडियस इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। एट व्हाट रेट इज इट सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है व्हेन रेडियस इज 12, ठीक है। क्वेश्चन की मेन बातें हाईलाइट हो गई। हम यहां लिखेंगे आर को रेडियस, एस को अपन ले लेते हैं सरफेस एरिया, ठीक है, और टी को ले लेते हैं अपन टाइम। अब क्वेश्चन में गिवन लिखे, हमें क्या गिवन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस? 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 12। तो हमें फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ds अपॉन dt, ये हमें फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? जब रेडियस की वैल्यू है कितनी? 12। रेडियस की वैल्यू है 12, ठीक है। तो हम सरफेस एरिया से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। सरफेस एरिया, स्फेयर शेप है स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। और स्फेयर में एक अच्छी बात होती है, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस दोनों सेम फॉर्मूले होते हैं, 4 पाई r²। डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम क्यों लेके चल रहे हैं अपन यहाँ? क्योंकि यहाँ अपॉन में देखो सेकंड मिला है ना। तो ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू 4 पाई d बाय dt r², ठीक है। क्या होगा? r² का डेरिवेटिव, पावर के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, और r का डेरिवेटिव होता है dr अपॉन dt। अब क्या करें? अब आप r की जगह 12 लिख दो और dr अपॉन dt की जगह आप लिख दो 1.5, ठीक है। क्लियर यहां तक? 4 पाई 2 इंटू 12 और साथ में 1.5। एक बात ध्यान रखा करो बस यार, कहीं पे ये मत भूल जाया करो कि कहीं पे डिक्रीजिंग वर्ड तो नहीं है ना। जैसे यहाँ तो चलो इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव रहा, डिक्रीजिंग अगर होना गई तो माइनस जरूर लगा देना, फालतू में मार्क्स कटते हैं। तो अब ये 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 1.5 कितना होता है? 3/2 से कटा 12, 12 12 ज़ा 144, 144 पाई। अब क्योंकि ये सरफेस एरिया है सो यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है इसलिए सेकेंड। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। इफ द रेडियस ऑफ अ सोप बबल, यार वापस से सोप बबल, सोप बबल तो वही चीज होगी ना, स्फेयर, फिर से एक ही शेप आ गई, ठीक है। जो रेडियस है सोप बबल का वो इंक्रीज हो रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 1। जिस समय रेडियस 1 है ना उस समय वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है ये बता दो, ठीक है। तो हम वेरिएबल्स फिर से डिफाइन करेंगे। देखो वर्किंग पूरी करेंगे यार, है ना, ऐसा नहीं आधी अधूरी वर्किंग। आप कोई सा भी क्वेश्चन देख लो वीडियो का, उसमें वर्किंग पूरी है, आलस नहीं दिखाना है उसमें। अब आते हैं गिवन पे। क्या गिवन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है dr अपॉन dt। कितना गिवन है? ये गिवन है हमारे को 0.5। अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग है इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं, स्लैश में सेकंड क्यों ले रहे हैं? गिवन है यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। एट व्हाट रेट इज वॉल्यूम इंक्रीजिंग, अब हम यहाँ लिखते हैं टू फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है dv अपॉन dt, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। कब? व्हेन रेडियस इज 1, व्हेन रेडियस इज 1, इस समय आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है। क्या करेंगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फेयर का? 4/3 पाई r क्यूब।
अब क्या करें, अब दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ये हो गया dv अपॉन dt 4/3 पाए आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर dr अपॉन dt। कर दिया भाई डेरिवेटिव, हो गया। चेक कर लो, आर क्यूब पावर की वजह से 3r स्क्वायर और आर का खुद का टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए dr अपॉन dt। अब क्या करें भाई, अब देखो ये 3 से 3 कट रहे, ये 3 तो कट गए है ना, कट गई है। अब क्या करें, अब यार वैल्यूज पुट करते हैं, पाए में छोड़ देते हैं आंसर। रेडियस है 1 और dr अपॉन dt है 0.5, तो हो गया 4 पाए 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 0.5। अब 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 12 इंटू 0.5 ये हो गया 6 पाए हमारा आंसर है किसका, वॉल्यूम का। तो क्योंकि ये वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, स्लैश में क्या लगा है, टाइम है ना, इसलिए सेकंड। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इजी है। तो आज के क्वेश्चंस यहीं पे एंड होते हैं। आज अपन ने टोटल 10 क्वेश्चंस करे हैं जिसमें आपको एक एक डिटेल में पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, सारे स्टेप्स सॉल्व करें। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, नहीं है तो सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करो। नेक्स्ट वीडियो में अपन थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग रेट ऑफ चेंज। उसके बाद आगे बढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के चैप्टर को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।